हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रही प्रकाश सिंह, सीनियर वेब डेवलपर। आज मैं आपके साथ वेब टेक्नोलॉजीज में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट के बारे में बात करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है जावा स्क्रिप्ट के बारे में इंट्रो जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट आपका क्या होता है? सबसे पहली बात, व्हाट इज़ द जावा स्क्रिप्ट, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा जावा स्क्रिप्ट है, दिस इज़ द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो कि आपका क्या होता है, वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वेब प्रोग्राम को बनाने के लिए, या कह सकते हैं आप वेब स्क्रिप्ट को बनाने के लिए। और दिस इज़ द वेरी पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ द फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, यानी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल की जाने वाली जो लैंग्वेज है वो आपकी जावा स्क्रिप्ट ही है। तो जावा स्क्रिप्ट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ मॉडर्न वेबसाइट्स यूज जावा स्क्रिप्ट एंड ऑल मॉडर्न वेब ब्राउजर्स ऑन द डेस्कटॉप, गेम कंसोल्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स include JavaScript interpreters, making JavaScript the most ubiquitous programming language in the history. JavaScript is the part of the triad of the technologies that all web developers must learn. HTML to specify the content of the web page, CSS specify the presentation of the web page, and JavaScript specify the बिहेवियर ऑफ द वेब पेजेस। तो जो हमारा जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों, इसका काम है किसी भी वेब पेजेस के अंदर इंटरेक्टिविटी को ऐड करना, यानी उसके अंदर बिहेवियर को ऐड करना, यानी जो फंक्शनैलिटी होती है उसके लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, दूसरी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। और जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। साथ में जावा स्क्रिप्ट के कुछ खास फीचर्स हैं जिसकी वजह से आप इसका इस्तेमाल सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जावा स्पेशली पॉपुलर है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के लिए, यानी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए ये लैंग्वेज ज़्यादा पॉपुलर है कंपेरिजन ऑफ द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। नेक्स्ट, if you are already familiar with the other programming language, it may help you to know the JavaScript is a high level dynamic untyped interpreted language that is well suited to the object oriented and functional programming style। तो अगर आपने कोई अदर लैंग्वेजेस पढ़ रखी है तो आपके लिए ये लैंग्वेज सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। और जो हमारी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है ये क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरप्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंपैरिजन ऑफ द कंपाइल्ड लैंग्वेज, जो आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है वो थोड़ा सा स्लो होती है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम क्या होंगे, स्लो होंगे, लेकिन जितने भी वेब स्क्रिप्ट होते हैं, चाहे वो सर्वर साइड हो चाहे क्लाइंट साइड हो, वो इंटरप्रेटेड ही होती हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है। और जो आपका जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है इसका इस्तेमाल आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शनैलिटी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल के लिए भी कर सकते हैं। स्टाइल यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम वेब स्क्रिप्ट भी डिजाइन कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट डिराइव्स इट्स सिंटैक्स फ्रॉम द जावा, इट्स फर्स्ट क्लास फंक्शन फ्रॉम द स्कीम एंड इट्स प्रोटोटाइप बेस्ड इनहेरिटेंस फ्रॉम सेल्फ, but you do not need to know any of those language or be familiar with those terms। तो जो आपका क्या है जावा स्क्रिप्ट है, ये क्या है, जावा से बिल्कुल एक अलग लैंग्वेज है। जावा एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहीं पे जावा स्क्रिप्ट क्या है, एक आपकी डायनेमिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और ये आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स भी देती है। आप इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए भी कर सकते हैं, वेब स्क्रिप्ट बनाने के लिए। और इसमें भी क्या होते हैं, आपके लाइब्रेरीज एंड फंक्शंस होते हैं जिनका इस्तेमाल आप जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम बनाने के लिए कर सकते हैं। और इसमें
जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स होते हैं वही फीचर्स आपको जावा स्क्रिप्ट में भी मिल जाते हैं, लाइक इनहेरिटेंस। और इसके लिए आपको जावा लैंग्वेज यानी जावा स्क्रिप्ट को सीखने के लिए आपको प्रीवियसली कोई लैंग्वेज जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है तब पर भी आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। JavaScript. The name JavaScript is the actually somewhat mislead, except for a superficial syntactic resemblance. JavaScript is the completely different from the Java programming language, and the JavaScript has the since outgrown its scripting language route to become a robust and efficient जनरल पर्पस लैंग्वेज। तो जो जावा स्क्रिप्ट है इसका इस्तेमाल स्पेशली जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूप में हो रहा था, लेकिन आज का जो जावा स्क्रिप्ट है ये धीरे धीरे इसमें जो इम्प्रूवमेंट हुई है, विकास हुआ है, उसकी वजह से ये एक रिबस्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया है। यानी वेब स्क्रिप्टिंग के अलावा भी इसका कई जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द लैंग्वेज डिफाइन न्यू फीचर्स सीरियसली लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो जो इसके नए वर्जन्स है वो उनका इस्तेमाल आप लार्ज स्केल जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसमें भी आप कर सकते हैं। JavaScript names and versions। तो JavaScript was created at Netscape in the early days of the web। तो जब वेब की शुरुआत हुई थी तो Netscape ने JavaScript को विकसित किया था, बनाया था। द टेक्निकली JavaScript इज द ट्रेडमार्क लाइसेंस फ्रॉम द सन माइक्रो सिस्टम। तो ये टेक्निकली जो ट्रेडमार्क था किसके द्वारा था? सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा था, जो कि अब जिसको हम ओरेकल के नाम से आज हम ओरेकल के नाम से जानते हैं, और यूज टू डिस्क्राइब नेटस्केप्स नाउ मोजिलाज। तो आपका जो नेटस्केप है वो क्या है? मोजिला हो गया है। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंग्वेज। Netscape submitted to the language for the standardization to ECMA। तो Netscape ने क्या किया था? इस लैंग्वेज के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ECMA के पास इसको सेंड किया था, और ECMA स्टैंड फॉर यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म ये होता है। एंड बिकॉज ऑफ द ट्रेडमार्क इशू द स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन ऑफ द लैंग्वेज आर स्टक विद द एक्वायर्ड नेम ECMA स्क्रिप्ट। तो इसके जो भी वर्जन आए हैं वो ECMA स्क्रिप्ट के नाम से हैं। फॉर द सेम ट्रेडमार्क रीजन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्जन ऑफ द लैंग्वेज इज फॉर्मली नोन एज द जे स्क्रिप्ट। तो जो VB स्क्रिप्ट है उसको जे स्क्रिप्ट से जानते हैं, ये ट्रेडमार्क के इशू की वजह से। और जो आपका जावा स्क्रिप्ट है उसको ECMA स्क्रिप्ट बोला जाता है ट्रेडमार्क इशू की वजह से। नेक्स्ट, तो जो आपका क्या है वर्जन्स है, वो कई तरह के वर्जन्स हैं 1 by 1। तो जो ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट वर्जन था उसमें कौन कौन सा था? ECMA स्क्रिप्ट 1, ECMA स्क्रिप्ट 2, ECMA स्क्रिप्ट 3, जो कि 1997 से 1999 तक के बीच में आया था। और इसके बाद नेक्स्ट जो आपका वर्जन आया था 2009 में ECMA स्क्रिप्ट 5, द मेन रिवीजन। और द सेकेंड रिवीजन जो हुआ था वो उस वर्जन का नाम था ECMA स्क्रिप्ट 6, एंड ये 2015 में आया था। इसके बाद ईयरली एडिशंस आने लगे 2016, 2017, 2018, यानी ECMA स्क्रिप्ट 2016, ECMA स्क्रिप्ट 2018। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो ES1 शॉर्टकट में इसको ES बोलते हैं, तो ES वर्जन 1 है। तो इसमें आपका फर्स्ट एडिशन था तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट तो हुई नहीं थी। इसके बाद एडिटोरियल चेंजेस आए हैं ES2 वाले वर्जन में। इसके बाद ECMA स्क्रिप्ट 3 में एडिट रेगुलर एक्सप्रेशंस को ऐड किया गया था, एंड एडिट ट्राई एंड कैच को इसमें ऐड किया गया था इस वाले वर्जन में। और जो 4 वाला वर्जन था उसमें नेवर रिलीज, 4 वाला वर्जन रिलीज ही नहीं किया गया था, यानी 4 वाला वर्जन नहीं था, सीधा 3 के बाद आया था ES5। तो ECMA स्क्रिप्ट 5 के नाम से इसको हम जानते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई थी? तो एडिट स्ट्रिक्ट मोड
एडेड जेसन सपोर्ट एडेड स्ट्रिंग डॉट ट्रिम फंक्शन पैरेंथेसिस लगाया, इसका मतलब ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन जोड़ा गया था। एरे इज एरे पैरेंथेसिस, तो ये फंक्शन ऐड किया गया था। एंड एरे इंटरेशन मेथड्स, इन मेथड्स को इस वाले वर्जन में ऐड किया गया था ECMA स्क्रिप्ट 5 में। नेक्स्ट ECMA स्क्रिप्ट 6, जिसको हम जो है 2015 यानी ECMA स्क्रिप्ट 2015 के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई थी, तो ऐड किया गया था लेट एंड कॉन्स्ट, एडेड डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स एंड वैल्यूज, एडेड एरे डॉट फाइंड मेथड, एडेड एरे फाइंड इंडेक्स मेथड। तो ये 2 मेथड ऐड किए गए थे, पैरामीटर्स वैल्यूज वगैरह भी ऐड किया गया था इसमें। इसके बाद जो अगला वर्जन था आपका ECMA स्क्रिप्ट 2016, तो इसमें क्या क्या ऐड किया गया था, तो एडेड एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, तो एक ऑपरेटर इसमें जोड़ा गया था। एंड एरे प्रोटोटाइप इंक्लूड्स, तो प्रॉपर्टी ऐड की गई थी इसमें। और नेक्स्ट जो वर्जन था ECMA स्क्रिप्ट 2017, ये सारे ईयरली वर्जन है। तो इसमें आपका स्ट्रिंग पैडिंग ऐड की गई थी, ऑब्जेक्ट इंट्रीज ये प्रॉपर्टीज है क्योंकि इसमें डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल है, और ऑब्जेक्ट वैल्यूज ये भी प्रॉपर्टी है, एंड फंक्शंस एंड शेयर्ड मेमोरी। तो ये सारी चीज़ें जो है 2017 वाले वर्जन में ऐड की गई थी। और 2018 वाले वर्जन में आपका जो है रेस्ट स्प्लिट प्रॉपर्टीज एंड एक्रोनिमस इंटरेशन एंड प्रॉमिस डॉट फाइनली, ये एक फंक्शन जोड़ा गया था। एंड एडिशंस टू रेज EXP, तो ये आपका क्या था, इन सारी चीज़ों को जो है 2018 वाले वर्जन में ऐड किया गया था। द वे जावास्क्रिप्ट वर्क्स, तो नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा है, तो इफ़ यू यूजिंग के क्रिएटिंग स्ट्रक्चर कंटेंट लेआउट एंड स्टाइल इन योर वेब पेजेस इज नॉट इट टाइम टू एड अ लिटिल बिहेवियर एज वेल। दिस डेज देयर नो नीड फॉर द पेज to just sit there. Great pages should be dynamic, interactive, and they should be work with your user in a new way. That's where JavaScript come in, and let's start by taking a look at how JavaScript fits into web page ecosystem. तो जो आपका आज के वेब पेजेस हैं, अगर अभी की बात की जाए तो जितने भी वेब पेजेस हैं वो अगर स्टैटिक होते हैं तो वो क्या कहते हैं, ज़्यादा कस्टमर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं और बोरिंग होते हैं। तो इस वजह से आज की जो वेबसाइट है वो मोर इंटरेक्टिव होती है। और किसकी वजह से होती है, क्योंकि उसके अंदर इंटरेक्टिविटी जोड़ने के लिए हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके आप किसी भी वेबसाइट को डायनेमिक बना सकते हो, उसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं, और जिसकी वजह से उसमें यूजर की इंटरेस्ट और इंटरेक्टिविटी बढ़ जाती है। और दिस इज़ द वेरी यूजफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द वेब, कह सकते हैं बहुत ज़रूरी लैंग्वेज है आपके वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपका एक फिगर दिया हुआ है जिसमें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के बारे में दिया हुआ है। तो एक बार मैं इसको आपको डिफाइन कर देता हूँ। CSS क्या काम करता है, HTML क्या काम करता है, एंड जावास्क्रिप्ट क्या काम करता है। तो यू ऑलरेडी नो वी यूज HTML और hypertext markup language to specify all content of your page along with their structure like a paragraph, headings and sections। तो जो HTML है इसका इस्तेमाल वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, और ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, यानी इसमें टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। आप इसमें पैराग्राफ्स, हेडिंग्स एंड अदर तरीके के सेक्शंस वगैरह क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है आपका CSS का काम क्या है किसी वेब पेज में क्रिएट करने के लिए, तो इसका इस्तेमाल स्टाइलिंग के रूप में किया जाता है। कैस्केडिंग स्टाइल CT से बोला जाता है, और ये स्टाइल करने के लिए, वेब पेज को स्टाइल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या करता है, फॉर्मेटिंग करता है। फॉर्मेटिंग मतलब यानी स्टाइल करता है, यानी इससे आप इस फ़ॉन्ट साइज डिक्लेयर कर सकते हो, कलर डिक्लेयर कर सकते हो, बैकग्राउंड इमेज डिक्लेयर कर सकते हो, और इसके अलावा आप जो है एनिमेशंस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। वेरियस तरीके के
प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू का इस्तेमाल करके आप अपने पेज को प्रेजेंटेशन को और बेहतर बना सकते हो। तो you already know that we use CSS cascading style sheet to specify how the HTML is presented, the colors, fonts, borders, margins and layout of your page. CSS give you style and it does not it in a way that is separated from the structure of the page। तो ये CSS के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट है आपका JS, जिसको हम जावास्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली हमें इसी पे फोकस करना है। तो जावास्क्रिप्ट का काम क्या है? तो जावास्क्रिप्ट CSS एंड HTML के साथ मिलकर काम करता है। इसका काम क्या है? जावास्क्रिप्ट लेट्स यू क्रिएट अ बिहेवियर इन योर वेब पेज नीड टू रिएक्ट व्हेन अ यूजर क्लिक ऑन योर ऑन सेल फॉर द नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये क्या करता है, बिहेवियर को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वेब पेजेस में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि ऑन सेल के लिए एक बटन बनाया गया है, जिस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपका कुछ न कुछ क्या होगा, डायनेमिकली कोई ना कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जो कि कुछ न कुछ इंटरेक्टिविटी आपकी वेबसाइट के अंदर ऐड करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल चेक योर यूजर फॉर्म इनपुट ऑन द फ्लाई, ग्रैब सम ट्वीट्स फ्रॉम द ट्विटर एंड डिस्प्ले देम। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्विटर को क्या कर रहा है, ये डिस्प्ले करता है। और हाउ अबाउट प्ले अ गेम, लुक टू जावास्क्रिप्ट गिव यू वे टू ऐड प्रोग्रामिंग टू योर पेज। तो जावास्क्रिप्ट आपको ये फैसिलिटी देता है कि जिससे कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग को अपने पेजेस में ऐड कर सको। दैट यू कैन कंप्यूट रिएक्ट ड्रॉ कम्युनिकेट, जिसकी वजह से आप क्या कर सकोगे, किसी डेटा को कंप्यूट कर सकते हो, इंटरेक्टिविटी ले आ सकते हो, किसी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, अलर्ट दिखा सकते हो, डायलॉग बॉक्स होता है, एंड अल्टर अपडेट एंड चेंजेस, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और वी कुड गो ऑन एनीथिंग डायनेमिक, और जो जितनी भी चीज़ें हैं डायनेमिकली आप वो सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के साथ कर सकते हैं। हाउ यू आर गोइंग टू राइट जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट को हम कैसे राइट करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट इज द fairly unique in the programming world. With your typical programming language you have to write it, compile it, like it, the deploy it. JavaScript much more fluid and flexible. तो JavaScript अदर जो लैंग्वेजेस है उससे क्या है, कंपैरिजन किया जाए तो फ्लूड और फ्लेक्सिबल टाइप का है। With the JavaScript all you need to do it, write JavaScript राइट इनटू योर पेज एंड देन लोड इट ऑन द ब्राउजर। तो जावास्क्रिप्ट के लिए क्या करना है, आपको कोड को राइट करना है और उसको ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट करना है। फ्रॉम देयर द ब्राउजर विल हैप्पीली बिगिन एग्जीक्यूटिंग योर कोड, जहाँ पे ब्राउजर खुशी खुशी आपका क्या होगा, जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका ब्राउजर होता है उसी के अंदर आपका क्या होता है, इसका इंटरप्रेटर होता है, यानी जो ब्राउजर का इंजन होता है उसी के साथ इंटीग्रेट होता है और उसी के अंदर आपका जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक हाउ दिस वर्क। तो कैसे वर्क करता है यहाँ पे दिखाया गया है। राइट करिए, ठीक है। इसके लिए आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर या IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए, राइट करने के लिए। और राइट करने के बाद आपको क्या करना है, लोड करना है। ब्राउजर में जाके क्या होगा, लोड होगा, यानी ब्राउजर के साथ आपको इसको ओपन करना है। और जैसे आप ओपन करेंगे जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा ब्राउजर के अंदर। और वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद, प्रोसेस्ड होने के बाद आउटपुट के फॉर्म में, HTML आउटपुट के फॉर्म में आपके ब्राउजर पे दिखाई पड़ेगा। तो यू क्रिएट योर पेज जस्ट लाइक यू ऑलवेज do with the HTML content and CSS style, and you also include JavaScript in your page. As you see, just like HTML and CSS, you can put everything together in one file, or you can place JavaScript its own file to be included in your pages. तो JavaScript को आप CSS की तरह ही इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। और अगर इंटरनली करना है तो स्क्रिप्ट एलिमेंट होता है जो कि हेड सेक्शन के अंदर होता है, वहाँ पे आप उसके अंदर इमीडिएट तरीके से जो है जावास्क्रिप्ट के जो कोड्स हैं, सिंटैक्स हैं,
उसको आप वहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, और जो है जब आप इसको ब्राउज़र में एग्जीक्यूट कराएंगे तो जावास्क्रिप्ट का जो सिंटैक्स है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी प्रोग्राम जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए होंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो क्या होगा, प्रोग्राम में फॉलो किया जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है किसी जावास्क्रिप्ट को सेपरेटली फाइल बनाएंगे और उसको लिंक कर देंगे, और जिसकी वजह से आपका जो है जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है वो क्या होगा, आपके ब्राउज़र में रन करेगा। तो आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे CSS के अंदर करते थे, CSS इनलाइन CSS और एम्बेडेड CSS एंड एक्सटर्नल CSS, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के साथ भी होगा, जो आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लोडिंग में क्या होता है, पॉइंट योर ब्राउजर टू योर पेज जस्ट एज यू ऑलवेज डू व्हेन द ब्राउजर सीज code is started parsing it immediately getting ready to execute it, and note that like HTML and CSS, if the browser seems error in your code, it will do its best to keep moving and reading more JavaScript, HTML and CSS. The last thing is want to do it not able to give you user a page to see. तो जावास्क्रिप्ट में क्या है, अगर कोई प्रोग्राम में गड़बड़ होती है तो आपको कुछ भी ब्राउज़र पे दिखाई नहीं पड़ेगा। HTML के कोड तो दिखाई देंगे बट जावास्क्रिप्ट का कोड दिखाई नहीं पड़ेगा। द ब्राउजर स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग योर कोड है, जब एग्जीक्यूट होता है तो क्या होता है, तो कोड एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है, इट इनकाउंटर्स इन योर पेज एंड कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग इट फॉर द लाइफ टाइम ऑफ योर पेज। अनलाइक अर्लियर वर्जन ऑफ द जावास्क्रिप्ट, टुडे जावास्क्रिप्ट इज द पावर हाउस यूजिंग एडवांस कंपाइलेशन। तो आज का जो जावास्क्रिप्ट के जो वर्जन्स हैं या जो मैकेनिज्म इस्तेमाल हो रहा है उसमें क्या है, एडवांस कंपाइलेशन फीचर्स हैं जिसका इस्तेमाल एग्जीक्यूशन के लिए होता है। योर कोड एट नियरली द सेम स्पीड एज मेनी नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जो नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन्हीं तरीके से स्पीड आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर भी मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू गेट जावास्क्रिप्ट इनटू योर पेज। तो आप अपने पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट को कैसे ऐड करेंगे। तो फर्स्ट यू कैन गेट वेरी फॉर विद जावास्क्रिप्ट, यू डू नॉट नो हाउ टू गेट इनटू पेज, सो हाउ यू डू दैट यूजिंग द स्क्रिप्ट एलिमेंट ऑफ कोड। तो स्क्रिप्ट एलिमेंट मैंने बताया था आपको, तो स्क्रिप्ट एलिमेंट का इस्तेमाल करना है। और लेट्स टेक बोरिंग ओल्डर गार्डन वैरायटी वेब पेज एंड सम डायनेमिक बिहेवियर यूजिंग स्क्रिप्ट एलिमेंट। तो एक यहाँ पे प्रोग्राम का एग्जांपल लेके हम जो है समझने की कोशिश करेंगे कि जावास्क्रिप्ट को हम कैसे एक वेब पेज के अंदर ऐड करेंगे। तो नाउ एट दिस पॉइंट डू नॉट वरी टू मच अबाउट द डिटेल्स ऑफ द पुटिंग इनटू द स्क्रिप्ट एलिमेंट, योर गोल राइट नाउ इज गेट सम जावास्क्रिप्ट वर्किंग। तो यहाँ पे आपको कोड को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको देखना है कि हम जावास्क्रिप्ट के कोड को किस तरीके से एक HTML पेज के साथ ऐड करते हैं। तो यहाँ पे .html जिसके साथ आप पहले से इंट्रोड्यूस होंगे, जो लोग HTML कोडिंग जानते हैं, और इसके बाद HTML लैंग्वेज एट्रीब्यूट का इस्तेमाल है जिसमें बता रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। हेड सेक्शन है, मेटा कैरेक्टर से UTF-8 का इस्तेमाल हो रहा है फॉर द SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। टाइटल दिया गया है जस्ट अ जेनेरिक पेज स्क्रिप्ट, ये रहा या स्क्रिप्ट, मेन काम यहीं से है। तो ये स्क्रिप्ट आपका एलिमेंट हो गया, इसी के अंदर जावास्क्रिप्ट का क्या होगा, कोड होगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो है ये आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो सेट टाइम वेकअप यूजर 5,5000 पैरेंथेसिस क्लोज सेमी कॉलन से टर्मिनेट किया गया है। तो यहाँ पे ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, तो इसका मतलब ये एक मेथड है, और इसको पहचानने का तरीका ये है कि स्मॉल लेटर से मेथड स्टार्ट होता है, साथ में उसके राइट साइड में पैरेंथेसिस होता है, तो उसकी वजह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक मेथड है। और देन इसमें आर्गुमेंट भी पास किया गया है, दो तरीके का आर्गुमेंट है, एक इंटीजर आर्गुमेंट है और दूसरा क्या है आपका स्ट्रिंग टाइप का आपका आर्गुमेंट है। और यहाँ पे फंक्शन, अच्छा यहाँ पे फंक्शन लिया गया है वेकअप यूजर, तो वेकअप यूजर फंक्शन है और जिसकी डिफिनीशन भी दी हुई है। तो अलर्ट एक अनदर सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है जिसका काम है अलर्ट देना ब्राउज़र के अंदर। तो ये क्या अलर्ट देगा, आर यू गोइंग टू स्टेयर एट दिस बोरिंग पेज फॉर एवर।
तो यहाँ पे ये मैसेज क्या होगा, आपका ब्राउजर जब इसको कोड को एग्जीक्यूट करेगा तो ये मैसेज आपको शो करेगा। साथ में ये जो आपका हेडिंग है और जो पैराग्राफ है ये तो शो करेगा ही करेगा। तो यहाँ देखिए ये आउटपुट दिया हुआ है ये, और ये रहा आपका अलर्ट जिसमें आपका ये मैसेज जो है शो कर रहा है, द पेज इज लोकल होस्ट सेज। तो अ लिटिल टेस्ट ड्राइव, गो अहेड एंड टाइप दिस पेज इनटू फाइल, मतलब इसको आप रन करा के देख सकते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट रिलेटेड टू द जावा, तो मैंने जो है इंट्रोडक्शन में भी बात किया था इसके बारे में कि जावा स्क्रिप्ट जो है जावा से बिल्कुल ही अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ओनली बाय नेम जावा स्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन जावा वाज रेड हॉट पॉपुलर लैंग्वेज एंड इन्वेंटर ऑफ द जावा स्क्रिप्ट कैपिटलाइज्ड ऑन द पॉपुलरिटी ऑफ मेकिंग यूजिंग ऑफ द जावा नेम। Both languages borrow some syntax from the programming language like a C, both there than that they are quite different। तो दोनों लैंग्वेजेस जो हैं अलग तरीके की लैंग्वेजेस हैं जिन्होंने सी से लाइक सी की ही तरह है, कुछ सिंटेक्स सी लैंग्वेज की तरह है इसमें, जावा में भी और जावा स्क्रिप्ट में भी। और जो इसके इन्वेंटर थे, जावा स्क्रिप्ट के इन्वेंटर थे, वो जो जावा की पॉपुलरिटी थी, जावा लैंग्वेज की उस समय जो पॉपुलरिटी थी उसको भुनाने के लिए इन्होंने जावा जावा की वर्ड का इस्तेमाल अपने लैंग्वेजेस को एक नाम देने के लिए किया, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट के कई वर्जन्स आए थे जिसके बारे में मैंने प्रीवियसली ही डिस्कस कर लिया है आप लोगों के साथ। हाउ टू मेक अ स्टेटमेंट, तो किसी स्टेटमेंट को हम कैसे जो है बना सकते हैं उसके बारे में। तो व्हेन यू क्रिएट HTML यू यूजुअली मार्कअप टेस्ट गिव इट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप मार्कअप का इस्तेमाल करते हैं। एंड टू डू यू ऐड एलिमेंट एट्रीब्यूट एंड वैल्यूज, तो उसमें आप क्या करते हैं, एलिमेंट एट्रीब्यूट एंड वैल्यूज को वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है पैराग्राफर, हेडिंग एंड क्लास हेडिंग, ये आपका क्या है, एट्रीब्यूट है। दिस इज एट्रीब्यूट, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द एलिमेंट, दिस इज द एलिमेंट। अब यहाँ पे आपका CSS दिया हुआ है h1.drink, तो यहाँ पे h1 क्या है आपका प्रॉपर्टी सेलेक्टर है, सॉरी यहाँ पे h1 क्या है, सेलेक्टर है। तो डॉट ड्रिंक ये क्लास है, ये भी सेलेक्टर है। तो ये एक कलर ब्राउन, तो कलर ब्राउन यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू है। और तो ये पूरा पार्टिकुलर CSS का सिंटेक्स है। नीचे आते हैं हम, यहाँ से आपका जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होता है, तो इस कोड्स को हम ध्यान से देखेंगे। विद जावास्क्रिप्ट यू राइट अ स्टेटमेंट, ईच स्टेटमेंट स्पेसिफाई अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटेशन एंड टुगेदर ऑल स्टेटमेंट क्रिएट द बिहेवियर ऑफ द पेज। तो जो आपका क्या है जावास्क्रिप्ट है, इसका इस्तेमाल राइट करने के लिए किया जाता है। क्या राइट करेंगे आप, स्टेटमेंट्स को राइट करेंगे। ईच स्टेटमेंट जो होता है वो क्या होता है आपका स्पेसिफाई किया जाता है प्रोग्रामर द्वारा, और प्रोग्रामर उसमें एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट को राइट करता है, जिसमें कंप्यूटेशन वगैरह होता है, एक्सप्रेशंस वगैरह होते हैं, जिनका काम में होता है कुछ ना कुछ कैलकुलेट करके देना। जैसे यहाँ पे देखा जाए कि वर एज, तो वर क्या है, कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए किया जाता है। एज यहाँ पे क्या है आपका वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज लाइक कंटेनर कंटेनिंग अ डेटा, और इसका काम होता है वेरिएबल का काम होता है किसी भी डेटा टाइप्स वाली वैल्यूज को स्टोर करना है, वो चाहे स्ट्रिंग हो, वो चाहे इंटीजर हो, चाहे डबल हो, चाहे फ्लॉट हो, हर तरीके, चाहे बुलियन टाइप का हो, वो सारे तरह के डेटा को क्या करता है, स्टोर करके रखता है अपने अंदर। और वेरिएबल बनता कहाँ है, वेरिएबल कंप्यूटर मेमोरी के अंदर बनता है। यानी जब हम किसी भी वेरिएबल को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बनाते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक स्पेस जो है कंप्यूटर मेमोरी में अलॉट कर दिया जाता है, जहाँ पे क्या होता है डेटा इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होता है। तो वर एज 25 वैल्यूज को एज के अंदर स्टोर किया गया।
वर एक नेम टाइप का क्या है वेरिएबल क्रिएट किया हमने, और यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को नेम के अंदर स्टोर कर दिया है। तो स्ट्रिंग हमेशा सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन मार्क के अंदर होता है, तो यहाँ पे देखिए डबल कोटेशन मार्क के अंदर है। सेमीकोलन से हम हर स्टेटमेंट को सेपरेट करेंगे। तो ये पहला स्टेटमेंट था आपका, और ये क्या है आपका, ये वाला दूसरा स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अगले स्टेटमेंट में आ गया इफ एज ग्रेटर देन 40। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आपका एक कंडीशन है, कंडीशन दिया गया है कि एज की वैल्यू अगर 14 से बड़ी है तो ऐसे कंडीशन में ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कंडीशन फॉल्स मानी जाएगी। तो यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपका क्या होता है, उसके ठीक नीचे वाला जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है अलर्ट, सॉरी दिस पेज इज फॉर किड्स ओनली। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पेज है ये किड्स के लिए ही है। अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है आपकी ट्रू हो जाती है, यानी 14 से बड़ी है, तो जाहिर सी बात है उस बच्चे को यहाँ पे वयस्क माना जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो सॉरी दिस पेज इज फॉर किड्स ओनली। तो इस पेज को केवल बच्चे देख सकते हैं। तो जो 14 एज के हैं या उससे कम एज के हैं वही लोग इस पेज को देख सकते हैं, बाकी लोग नहीं देख सकते। तो इल्स अगर ये स्टेटमेंट जो है गलत होती है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा वेलकम, और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपका नेम शो करेगा। तो ये ट्रू के लिए है, ये स्टेटमेंट ट्रू के लिए है, और ये स्टेटमेंट फॉल्स के लिए है। नेक्स्ट वेरिएबल, वेरिएबल एंड वैल्यूज। वेरिएबल एंड वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे कि वेरिएबल एंड वैल्यू क्या होता है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि वेरिएबल क्या होता है, लाइक वेरिएबल क्या होता है, लाइक अ कंटेनर डेटा। तो यू माइट हैव नोटिस दैट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट यूजुअली इन्वॉल्व वेरिएबल्स। वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज, दैट काइंड ऑफ वैल्यूज। हियर आर अ फ्यू एग्जांपल, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो वर विनर्स क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, और वर नेम ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, और इज एलिजिबल, वर इज एलिजिबल ये क्या कर रहा है, बुलियन टाइप के डेटा को स्टोर कर रहा है, जिसमें फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज होती है, दोनों में से कोई एक वैल्यूज बुलियन टाइप का डेटा स्टोर करता है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग तरह की वैल्यू को स्टोर किया जा रहा है अलग अलग टाइप के वेरिएबल में। देयर आर अदर वैल्यूज वेरिएबल कैन होल्ड बियॉन्ड नंबर्स, स्ट्रिंग, बुलियंस एंड we will get those soon enough, but no matter what a variable contain, we create all variable same way. Let's take a little closer look at how to declare a variable. तो var winner इक्वल टू यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो इसका इस्तेमाल असाइन करने के लिए किया जाता है वैल्यूज को। तो विनर्स क्या हो गया आपका वेरिएबल है जिसके अंदर 2 वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी। वी से ऑप्शनली बिकॉज इफ यू वांट टू यू क्रिएट अ वेरिएबल विदाउट एन इनिशियल वैल्यू, अगर किसी बिना वैल्यू को असाइन किए आप वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। एंड देन असाइन इट वैल्यू लेटर, फिर किसी वैल्यू को बाद में असाइन कर सकते हो। टू क्रिएट अ वेरिएबल विदाउट एन इनिशियल वैल्यू जस्ट लीव ऑफ असाइनमेंट पार्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे देखिए वर लूजर्स, तो यहाँ पे जैसे वर विनर्स इक्वल टू 2 किया था तो इक्वल टू 2 को हटा दिया, तो केवल वर लूजर्स यानी एक वेरिएबल का नाम दे दीजिए, वर्ड की वर्ड के साथ सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दीजिए, आपका वेरिएबल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अभी इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं किया गया है, लेटरली आप इसमें बाद में किसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बैक अवे फ्रॉम दैट कीवर्ड। यू नो वेरिएबल हैव अ नेम एंड यू नो दैट हैव अ वैल्यू। तो कोई भी वेरिएबल का अपना नाम होता है और उसके अंदर क्या होता है, वैल्यू स्टोर होता है। यू आल्सो नो सम ऑफ थिंग्स वेरिएबल कैन होल्ड आर नंबर, स्ट्रिंग एंड बुलियन वैल्यूज, बट व्हाट कैन यू ऑल कॉल योर वेरिएबल्स, इज एनी नेम ओके? वेल नो, बट रूल्स अराउंड क्रिएटिंग वेरिएबल नेम आर सिंपल, जस्ट फॉलो द 2 रूल्स बिलो, क्रिएट अ वैलिड वेरिएबल नेम्स। तो किसी भी वैलिड वेरिएबल नेम को क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनका आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
उस रूल्स को फॉलो करना होता है। तो जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला रूल क्या है, स्टार्ट योर वेरिएबल विथ अ लेटर एंड अंडरस्कोर और अ डॉलर साइन। तो आपका जो वेरिएबल नेम है या तो वो डॉलर साइन के साथ स्टार्ट होगा, या तो अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट हो सकता है, या किसी लेटर के साथ स्टार्ट हो सकता है। इसके बाद में आफ्टर दैट, इसके बाद में यानी इन तीनों का इस्तेमाल करने के बाद में यूज मेनी लेटर्स न्यूमेरिक डिजिट्स अंडरस्कोर डॉलर साइन। तो इसके बाद आप फिर जो है किसी भी लेटर्स का, किसी भी डिजिटल न्यूमेरिक डिजिट का और किसी भी डॉलर साइन या अंडरस्कोर का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो दो रूल हैं, इनका इस्तेमाल आपको वेरिएबल क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में करना है। इसके अलावा जो जावास्क्रिप्ट होता है उसमें कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका इस्तेमाल हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी अपनी कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट में भी कुछ स्पेशल कीवर्ड हैं जिनका इस्तेमाल स्पेसिफिक पर्पज के लिए किया जाता है, और इसका इस्तेमाल आपको ध्यान रखना है कि आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल वेरिएबल डिक्लेरेशन करने में नहीं करेंगे। तो ब्रेक, केस, कैच, क्लास, डिलीट, फॉर, फंक्शन, पैकेज, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, थ्रू, वाइड, सुपर, वरी, स्टैटिक, इंटरफेस, फाइनली, एक्सटेंड्स, एक्सपोर्ट। तो ये कीवर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने में नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना होगा। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आपके साथ जावास्क्रिप्ट के कुछ और भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, आगे के टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, धन्यवाद।